ओम नमः शिवाय। सभी भक्तों को जय श्री राम। आप लोगों की ये कमेंट्स बहुत बार बार आती है कि गुरुजी हम ध्यान नहीं लगा पाते। हम बहुत कोशिश करते हैं कि हम ध्यान लगाएं, ध्यान को केंद्रित करें, तो हम ध्यान नहीं लगा पाते। तो मैं आज आपको 5 ऐसी टिप्स बता रहा हूं जिनके माध्यम से आप ध्यान केंद्रित कर सकते हैं, आप ध्यान लगा सकते हैं और इनमें से किसी भी एक का प्रयोग कर आप मन चाहे चीजों को प्राप्त कर सकते हैं, मन चाहे शक्तियों को प्राप्त कर सकते हैं और आपको आध्यात्मिक से जुड़ सकते हैं। आपको ऐसी चीजें दिखनी प्रारंभ हो सकते हैं जो आपने कभी नहीं देखी हो। तो 5 ऐसे तरीके मैं आपको बता रहा हूं। उन तरीके क्या है उनको आप ध्यान से समझ ले। पहला तरीका है, पहला ध्यान होता है गिनती वाला ध्यान। अब ये गिनती वाला ध्यान कैसे किया जाता है ये आप समझ ले। अध्यात्मता में इन चीजों का बड़ा महत्व है, तो इसलिए ये जो वीडियो मैं आपको आपके लिए बना रहा हूं, इसका वेरी इंपॉर्टेंट फायदा है, तो आप इसको पूरी अवश्य देखें। पहला होता है गिनती वाला ध्यान। गिनती वाला ध्यान कैसे किया जाता है ये समझे आप। गिनती वाले ध्यान के लिए आपको आंखों को ऐसे बीच में लाइए और इसको नाक के उग्र भाग को देखना है। आपको नाक के उग्र भाग को देखें, उसको देखें और उसको देखते हुए सांस अंदर ली तो आपको गिनती करनी है 1, फिर सांस को आपने बाहर छोड़ा 2, फिर सांस को अंदर ली 3, फिर सांस को बाहर छोड़ा 4। ध्यान आपको यहां रखना, देखते आपको उसको रखना है, सिर्फ इसको देखते रहना है। और जब आप सांस अंदर ले 1 2 3 4, बस इस तरह आपको फोकस करना है। कितनी देर तक करना? केवल 100 बार तक। 50 बार सांस अंदर, 50 बार सांस बाहर। ध्यान आप आंखें आपकी यहां होनी चाहिए, इस उग्र भाग को देखते रहना है और ध्यान आपको उस चीज पर रखना। सांस अंदर आ रही है, अंदर बाहर जा रही है, उसको गिनती करना है। अंदर आई 1 बार, बाहर गई 2, अंदर गए 3, बाहर गए 4। ये गिनती वाला ध्यान बोलते हैं इसको आप 100 बार करना है। ये 100 बार किया जाता है। 100 बार करने से आपको बड़ा जबरदस्त आपका ध्यान केंद्रित होगा, आपका ध्यान लगेगा और आपको अध्यात्म में बहुत कुछ बढ़ोतरी आपको मिलेगी, बहुत कुछ प्राप्त होगा। एक बात मैं आपसे स्पेशल रूप से बता रहा हूं कि मेरे पास ऐसी बहुत सारी कमेंट्स आते हैं कि गुरुजी हमें ये पूछना था, हमें ये चाहिए था, हमें आपका नंबर चाहिए था, हमें आपसे पूछना था, आपके अपने घर के बारे में, माता के बारे में पूछना था, अपने घर की कुल देवी के बारे में पूछना था, हमने ये सामान देते थे, हमें ये समस्या आ रही है। भाई इस तरह के सभी वीडियो मैंने ऑलरेडी चैनल पर बना रखी है, लेकिन आप तक नहीं पहुंच रही है। कारण क्यों नहीं पहुंच रही? उसका एक कारण है, आपने जो आई बेल है, इस आई बेल को आप ऑल पर क्लिक कर दें। आप आई बेल जो है चैनल की उसको क्लिक करें, उसको ऑल पर क्लिक कर दें। और जिसने कर रखी है बड़ी अच्छी बात है, जिसने नहीं कर रखी वो दोबारा एक बार क्लिक करके दोबारा कर ले, अभी कर ले, फिर दोबारा आप भूल जाओगे तो इसको क्लिक कर ले। इसको क्लिक करने से आपके पास जितनी भी वीडियो हैं वो निरंतर आपके पास जाते रहेंगे और जाते रहेंगे, तो आपको ये सवाल पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। 99% सवाल वो पूछे जाते हैं जो सवाल के जवाब मैंने ऑलरेडी पहले दिए हुए हैं। ज्यादातर मेरे पास उन्हीं सवालों को बार बार पूछा जा रहा है, तो इन सभी सवालों को मैंने ऑलरेडी पहले उत्तर दिए हुए हैं। तो आप ऑल पर क्लिक कर लें ताकि आपको समस्त वीडियो इस तरह की आपको मिलते रहे। दूसरा तरीका होता है तराटक का। अब तराटक कैसे किया जाता है? तराटक किया जाता है कि आप चाहे तो कोई मोमबत्ती जला लें या कोई दीपक जलाकर या फिर क्रिस्टल के द्वारा या फिर कोई बिंदु आदि दीवार के ऊपर बनाकर उसको कंटिन्यू देखने से, कंटिन्यू उसको देखते रहने से उसको बोलते हैं तराटक। या फिर अपनी ही फोटो सामने शीशे पर लगाकर अपनी ही फोटो को कंटिन्यू देखते रहना। इस ध्यान चक्र के केंद्र पर, यहाँ पर दोनों भौं के बीच में बिंदी लगाकर आप अपनी ही तस्वीर को कंटिन्यू देखते रहते हैं, उसको तराटक बोलते हैं। तो ये तराटक का ध्यान होता है, ये भी बहुत अच्छा तरीका होता है। इससे थर्ड आई ओपन बहुत जल्दी हो जाती है, बहुत जल्दी इससे त्रिनेत्र जागृत हो जाता है। ये मेडिटेशन बोलते हैं इसको, ये बोलते हैं तराटक विधि। तो ध्यान करने की दूसरी तरीका तराटक है। और जो तीसरा तरीका होता है चलते फिरते ध्यान। ऐसे बहुत सारे व्यक्ति आपने देखा होगा कि काफी समय पहले बहुत सारे व्यक्ति क्या था, सुबह टाइम नहीं होता था पूजा पाठ करने का, मशीनरी युग नहीं था, खेती बाड़ी सब खुद ही करते थे, तो चलते फिरते एक दूसरे को राम राम कहा करते थे। राम राम जी, राम राम जी, राम राम जी, राम राम जी। तो या तो ये आज के टाइम में ऐसा है कि आप कोई भी कार्य कर रहे हैं, चलते फिरते आप ईश्वर का नाम लेते रहे, ईश्वर का ध्यान करते रहे, इसको बोलते हैं चलते फिरते ध्यान करना। चलते फिरते आप ईश्वर का नाम लेना, ये तीसरा तरीका बताया जाता है। ये तीसरा तरीका है। और इसी प्रकार जो चौथा तरीका वाला ध्यान, अब ये भंवर वाला ध्यान क्या होता है? ये होता है कि रीढ़ की हड्डी को ऐसे सीधा करके बैठ जाए और सांस को अंदर ले और अंदर लेने के बाद उसको ऐसे छोड़ना था। यानी कि इसे भंवर वाला ध्यान बोलते हैं। इसमें आप होता क्या है, इसमें क्या होता है कि आपने सांस अंदर ली और आप
ध्यान ओम का कर रहे हैं, ओम का ध्यान करते हुए ओम का ध्वनि निकालते हैं, जिससे भौरे की गुंजन होती है, जैसे कि ओम का ध्यान करते हुए ओम की ध्वनि निकालते हैं भंवरे की गुंजर जैसी, तो इसे भंवर ध्यान बोलते हैं। तो ये चौथा ध्यान होता है। और पांचवा ध्यान होता है कल्पना ध्यान। अब ये कल्पना ध्यान क्या होता है? कल्पना ध्यान ये होता है कि आपने आंखें बंद करी, आपने कल्पना की कि मुझे ये चीज दिखाई दे रही है, मुझे ईश्वर दिखाई दे रहे हैं। आप ईश्वर को देखते हुए ध्यान कर रहे हैं, या आपने जिस चीज को आप फोकस करना चाह रहे हैं, जिस चीज को आप देख रहे हैं, जो चीज आप देखना चाह रहे हैं वो आपको दिख रही है, उसको आप देखते हुए ध्यान कर रहे हैं, इसे बोलते हैं, इसको बोलते हैं कल्पना ध्यान। कल्पना ध्यान में आप ईश्वर की छवि को निहार सकते हैं। आप किसी चीज, दूर की चीज को देखें, उसको देखकर आप ध्यान कर सकते हैं। मान लिया आप यहाँ बैठे हुए, आप कहीं भी काम कर रहे हैं, तो आप जहां पर पूजा करते हैं, उस पूजा स्थान में जो मूर्ति है, उस मूर्ति को आप देख रहे हैं, आपको ध्यान में वह चीज दिखाई दे रही है, उसको आप कल्पना ध्यान बोलेंगे। वह आपको दिखेगा, आप ध्यान कर रहे हैं उस मूर्ति का। तो ये कल्पना ध्यान सबसे उत्तम होता है। मैं खुद इसी का प्रयोग करता हूँ। और इस कल्पना ध्यान में ऐसा भी महसूस करते हैं बहुत सारे भक्त कि वो बैठे वैसे आंखें बंद करके ध्यान कर रहे हैं, उनको ऐसा लगता है जैसे कि ब्रह्मांड से कोई चीज, कोई शक्ति उनके मस्तिष्क पर आकर गिर रही है, वो ब्रह्मांड की शक्ति उनके शरीर पर आकर गिर रही है। तो इसके पॉजिटिव परिणाम होते हैं, बहुत अच्छा फायदा होता है। तो इस तरह भी ये कल्पना ध्यान किया जाता है। तो ये 5 तरीके हैं जो ध्यान करने के मैंने आपको बताए। इन 5 तरीकों से ही ध्यान किया जाता है। इनमें से जो सा आपको अच्छा लगे और सही लगे उसको आप करें, आपको अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे। और इस चैनल पर यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल को ऑल पर क्लिक अवश्य कर ले, ताकि जितनी भी वीडियो है आपको निरंतर आपको मिलती रहे। सभी भक्तों को जय श्री राम।